हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने एक ग्रामर का नया पोर्शन लेकर आए हैं और एक जो नया टॉपिक है वो हमारे पेपर में 100% पूछा जाता है। तो उस टॉपिक का नाम है हमारा प्रीपोजिशन, जिस प्रीपोजिशन का हिंदी मीन्स होता है संबंध सूचक शब्द, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अव्यय। तो अव्यय भी बोलते हैं और संबंध सूचक शब्द भी बोलते हैं। तो मतलब ऐसे शब्द जो हमारे वाक्यों में किसी एक नए संबंध को स्थापित करते हैं उसे हम संबंध सूचक शब्द कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जो हमारा ये प्रीपोजिशन है इसकी क्या होती है मेन स्थिति। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन को दो शब्दों में बांटा जाता है, प्री धन पोजिशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा प्री लिखा हुआ है इस प्री का मीन्स क्या होता है। तो इस प्री को बोलते हैं हम पूर्व या फिर पहले। तो प्री का हिंदी मीन्स होता है पूर्व या पहले। तो ऐसी स्थिति जो पहले या पूर्व में क्या होती है, घटित होती है। फिर इसके बाद लिखा है पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब होता है स्थिति या कोई घटना। तो ऐसी घटना या ऐसी स्थिति जो पूर्व से ही हमें क्या हो, ज्ञात हो, या पूर्व में क्या होती है, घटित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन शब्द कहते हैं। तो अब हम जानते हैं इसी में कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ किया जाता है। तो प्रीपोजिशन यूज ऑफ कहाँ करते हैं, बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन शब्द का जो यूज है वह हम नाउन और प्रोनाउन के पहले करते हैं। तो देखिए बिफोर का मीन्स होता है हमारा पहले, नाउन मीन्स होती है हमारी संज्ञा, एंड मीन्स हो गया हमारा और प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। तो ऐसे संज्ञा और सर्वनाम जिसके पहले हम प्रीपोजिशन शब्द का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, वाक्य में नया संबंध स्थापित होता है। इसी प्रकार होती है आपकी कि थ्री कंडीशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो प्रीपोजिशन की क्या होती है, हमारी तीन कंडीशंस होती है, मतलब तीन शर्तें होती हैं कि जहां इनका यूज किया जाता है। तो फर्स्ट होता है हमारा फॉर प्लेस, मतलब कि होता है समय के लिए। सेकंड होता है फॉर टाइम, सॉरी प्लेस मतलब होता है हमारा स्थान के लिए, टाइम मीन्स होता है हमारा समय के लिए, और थर्ड होता है हमारा फॉर डायरेक्शन, दिशा के लिए। तो हमारे प्रीपोजिशन शब्द का यूज कितनी कंडीशन में होता है, तीन कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन है फॉर प्लेस मतलब स्थान के लिए, फॉर टाइम समय के लिए, फॉर डायरेक्शन दिशा के लिए। तो इन तीन कंडीशंस में प्रीपोजिशन वर्ड का यूज किया जाता है। तो अब हम जानते हैं इसके आगे कि सबसे पहले जो प्रीपोजिशन वर्ड का यूज है
वो कौन कौन से ऐसे प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं कि इनका यूज हम करेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पर आगे से लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन वर्ड्स। तो चलिए हम जानते हैं कि प्रीपोजिशंस वर्ड क्या है और कहाँ हम इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन होती है, अगर हम जाने तो फर्स्ट नंबर में हमारा प्रीपोजिशन आएगा फ्रॉम, और फ्रॉम का मतलब होता है मैं या फिर से। इसके बाद होता है हमारा वाई, वाई का मतलब होता है द्वारा या फिर होता है के द्वारा। इसके बाद थर्ड नंबर में आता है हमारा बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। फिर फोर्थ नंबर में आता है हमारा इन, इन का मतलब होता है मैं या फिर से। फिफ्थ नंबर में होता है हमारा इनटू, इनटू का मतलब होता है कि अंदर। इसके बाद होता है हमारा ऑफ, ऑफ का मीन्स होता है का, की, के, को। फिर सेवेंथ नंबर में होता है हमारा ऑन, ऑन का मतलब होता है पर या फिर ऊपर। इसके बाद आता है हमारा 8 नंबर में टीओ टू, टू का मतलब होता है कि ओ। तो सबसे पहले हम ये जाने कि जो हमारे ये 8 यूजेस जो दिए गए हैं प्रीपोजिशन के, इनका यूज हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो इनमें जब हम जानेंगे कि फ्रॉम मतलब होता है मैं से, बाय मतलब होता है द्वारा या के द्वारा, बिफोर मतलब पहले, इन मतलब मैं या से, इनटू मतलब के अंदर, ऑफ मतलब का, की, के, को, ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर, टू का मतलब होता है की ओर। तो अब हमें और इसके आगे अगर जाने हम तो 9 नंबर में होता है हमारा विथ, जिसका हिंदी मीन्स होता है के साथ। इसी प्रकार होता है हमारा 10 नंबर में अंडर, अंडर मतलब होता है नीचे। फिर हम जानते हैं इसी के और भी आगे अभी कुछ और भी इसमें दिए गए हैं, जिनमें से आपके हैं अब 11 नंबर हमने लिखा, तो 10 तो आपके हो गए अंडर तक, और 11 नंबर में होता है आपका ओवर, ओवर मतलब होता है ऊपर या के ऊपर। इसके बाद हम जानते हैं 12 नंबर में फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए। फिर इसके बाद 13 नंबर में अगर हम आए तो 13 नंबर में हम किसके बारे में जानते हैं, फॉर हो जाता है। फॉर के बाद हमारा आता है एट, एट का मतलब होता है मैं या फिर से। 14 नंबर में होता है हमारा आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। इसके बाद होता है हमारा 15 नंबर में थ्रू, थ्रू का मतलब होता है यद्यपि।
इसके बाद आता है आपका 16 नंबर में विथ इन। विथ इन का मतलब होता है कि अंदर। 17 नंबर में आता है आपका बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच। 18 नंबर में होता है आपका एमोंग, दो से अधिक के बीच। तो अब हमें ये भी जानना है कि आपके होते तो और भी है इसमें। अभी आपके एक टू वर्ड्स भी होता है आपका इसी में, और इसी में आपका अगेंस्ट होता है, बिलो होता है। लेकिन हमारे लिए जो पढ़ने वाले यूज हैं उनमें केवल आपके मैन हैं। जैसे कि हमें फ्रॉम का यूज पढ़ना है, बाय का मैन है हमारे लिए, इनका है, ऑफ का है, ऑन का है और विथ का है। इसके बाद हमारा थ्रू है, एट है, फॉर है और बिटवीन है और अमॉन्ग है। ये हमारे सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि क्लास 8 से लेकर के 12th क्लास तक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो ये हमारे क्या कहलाते हैं, यूजेस हैं। और आपकी अगर बात करें तो कभी कभी इसमें से एक टू का यूज भी पूछ लिया जाता है। बाकी आपके यूजेस ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। पूछे तो जाएंगे लेकिन कम पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले आपके यूज फ्रॉम, बाय, इन, ऑफ, ऑन, टू, विथ, फॉर, एट और थ्रू, बिटवीन, एमोंग होते हैं। जिनमें से अब हम जानते हैं सबसे पहले जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो हमारा यूज है फ्रॉम का। सबसे पहले हम डालते हैं यूज ऑफ इन, कि इन का यूज कहाँ किया जाता है। तो हमें ये जानना है कि जब इनका यूज करेंगे तो इसके लिए हमारे क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स में अगर हम बात करें तो रूल देखिए क्या होता है। तो रूल होता है हमारा, सॉरी, यूज ऑफ फ्रॉम डालना है सबसे पहले। फर्स्ट नंबर में आपका यूज ऑफ फ्रॉम दिया गया है। तो फ्रॉम का यूज हम कहाँ करते हैं? तो फ्रॉम का यूज जब हम करते हैं तो उसके लिए होता है नियम कि यूज ऑफ फ्रॉम टू एक्सप्रेस सेपरेट बिग प्लेस। मतलब कि इसका मीन्स होता है कि फ्रॉम का प्रयोग स्थान से अलग होने का भाव प्रकट करता है। तो जब यहाँ पे स्थान से अलग होने का जब भाव ये प्रकट करता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमने बात कही एग्जाम्पल में तो लिखा कि रामू comes fill in the blank पन्ना। या फिर लिखा हमने जैसे कि मैंगोज आर falling fill in the blank the
तरीके से हमारा क्या होता है, ये एग्जाम्पल आता है। तो बगल में हमारा दिया जाएगा कि हमें इसमें किसका यूज करना है। तो बगल में लिखकर आएगा आपका इन, एट, फ्रॉम। तो हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ किसका यूज होना है। तो लिखा है रामू कम्स पन्ना। तो रामू मतलब रामू, कम्स मीन्स होता है आना या आता है। आता कहाँ से है, पन्ना से। तो रामू पन्ना से आता है। तो जब पन्ना से आएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पन्ना से आने के लिए उसने स्थान छोड़ा है पन्ना का। तो जब किसी स्थान से वो क्या होगा, अलग होता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम वहां पे कहते हैं कि वह स्थान से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जब स्थान से अलग होने का बोध होता है वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। इसी प्रकार सेकंड नंबर में लिखा है कि मैंगोज आर फॉलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स द ट्री। मैंगोज मतलब आम, आर मतलब है, फॉलिंग मतलब गिर रहे, द ट्री मतलब पेड़। तो आम पेड़ से क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो जब पेड़ से आम गिरते हैं तो वहां पे क्या हो रहा है कि पेड़ से आम क्या हो चुके हैं, अलग हो रहे हैं। तो स्थान उन्होंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो जब किसी स्थान से वह अलग होने का बोध होता है तो वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। इसी प्रकार अगर हम जाने इसमें तो नियम नंबर सेकंड होता है हमारा रूल नंबर 2। तो इसमें होता है आपका यूज ऑफ फ्रॉम टू एक्सप्रेस इनफॉर्म टाइम। अगर देखें हम तो यूज ऑफ फ्रॉम टू एक्सप्रेस इनफॉर्म टाइम, फ्रॉम का प्रयोग समय को सूचित करता है। जब फ्रॉम का यूज किसके लिए किया जाता है, समय सूचित के लिए भी होता है। तो जहां पे समय को सूचित किया जाएगा वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमने बात की तो फॉर एग्जाम्पल में लिखा कि ही इज ब्लाइंड, fill in the blank वर्थ। या फिर हमने लिखा यहाँ पर कि आई विल बी टीचिंग, आई विल बी टीचिंग fill in the blank 11 PM। और बगल में ऑप्शन आएंगे आपके इन, एट, ऑन, फ्रॉम। इस तरीके से अगर आपके क्या आते हैं, ऑप्शन आते हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि इसमें किसका यूज करना है। तो लिखा है ही मतलब वह, एज मतलब है, ब्लाइंड मतलब अंधा, बर्थ मतलब जन्म। तो वह जन्म से क्या है, अंधा है। तो मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टाइम को सूचित किया जा रहा है कि वह जन्म से ही क्या है, अंधा है। तो जहां पे टाइम को सूचित किया जाए मतलब समय को सूचित किया जाता है वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे लिखा है आई मतलब मैं, विल भी होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग मतलब पढ़ा रहा, 11 PM मतलब 11 बजे से। तो मैं 11 बजे से पढ़ा रहा होऊंगा। तो यहाँ भी क्या बताया जा रहा है, समय, कि कितने बजे से पढ़ा रहे हैं वो, 11 बजे से। तो जहां पर टाइम को सूचित किया जाए वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। इसी प्रकार इसका रूल नंबर हम जानते हैं थर्ड। तो लिखते हैं यूज ऑफ फ्रॉम टू एक्सप्रेस
use of from to express region and to be region and becomes to be an object of another ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि फ्रॉम का प्रयोग हम रीजन, तो रीजन का मतलब होता है आपका कारण, रीजन का मतलब होता है कारण। तो becomes to be an object of another object, इसका मतलब होता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का बनना। जहां पर एक वस्तु से लिखा है आपका एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक वस्तु ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट से दूसरी वस्तु में बिकम्स टू बी क्या होता है, बनना। तो एक वस्तु से जब किसी दूसरी वस्तु में बनने की बात बताई जाती है तो वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में हमने लिखा कि ही इज सफरिंग fill in the blank फीवर। सेकंड लिखते हैं हम कि वी मेक कर्ड fill in the blank मिल्क। तो ऑप्शन में आपका मिलेगा इन, एट, फ्रॉम, ऑन। तो जब इस तरीके से कोई सेंटेंस आए और उसमें fill in the blanks पूछा जाए तो लिखा ही इज, ही मतलब है, इज मतलब है, सफरिंग मतलब पीड़ित, फीवर मतलब बुखार। तो वह किससे पीड़ित है, वह बुखार से पीड़ित है। तो यहाँ पे जब किसी चीज से पीड़ित होने की बात बताई जा रही है तो यहाँ पे किसके बारे में शो कर रहे हैं, ये रीजन को। तो जहां पर हमारे समय की बात होती है वहां पे हम किसका यूज करते हैं रीजन बताने के लिए, फ्रॉम का यूज करते हैं। इसी प्रकार लिखा वी मेक कर्ड, वी मतलब हम, मेक मतलब बनाते हैं, कर्ड मीन्स होता है दही और मिल्क मतलब होता है दूध। तो हम क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं। तो देखो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है, परिवर्तन होना ही क्या कहलाएगा हमारा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बनना ही किसका यूज बताता है, फ्रॉम का यूज बताता है। तो यहाँ पे भी हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करते हैं। तो आज हमने पढ़ा है कि यूज ऑफ फ्रॉम के बारे में। इसी प्रकार अब हम जानते हैं इसका दूसरा जो यूज है उसके बारे में। सेकेंड यूज है हमारा यूज ऑफ वाई। अब हमको पढ़ना है कि वाई का प्रयोग। तो वाई का प्रयोग कहाँ करते हैं, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वाई का हिंदी मीन्स क्या होता है, द्वारा या फिर के द्वारा। तो यहाँ पे जब वाई का यूज हम पढ़ेंगे तो उसके लिए भी क्या होते हैं, हमारे रूल्स होते हैं। और रूल हमारा देखिए क्या होता है,
यूज ऑफ वाई टू एक्सप्रेस tells to be beside। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि y का प्रयोग बगल में होने का, कहाँ पे होने का, beside का मतलब होता है बगल में होना, बगल में होना, तो बगल में होने का बोध कराता है। तो जब कोई अगल बगल की बात होती है वहां पर हम वाई का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल में, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल में क्या होता है कि जैसे लिखा कि ही सेट फिल इन द ब्लैंक मी। सेकेंड एग्जाम्पल हमने जैसे लिखा कि देयर इज a school fill in the blank the temple। ऑप्शन में आपका आएगा इन एट वाई। तो अब हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, तो ही मतलब होता है वह, सेट मतलब होता है बैठा, और मी मतलब होता है मुझे या मेरे। तो वह कहाँ बैठा है, वह मेरे बगल में बैठा। तो जहाँ पे बगल में होने का बोध होता है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वाई का यूज करते हैं। इसी प्रकार लिखा देयर इज अ स्कूल, मतलब वहां क्या है, एक स्कूल है, किसके बगल में है, द टेम्पल, मतलब कि मंदिर के बगल में एक विद्यालय है। तो किसी चीज के बगल में जब होने का बोध होता है वहां पर हम वाई का यूज करते हैं। इसी प्रकार हमारा होता है रूल नंबर सेकेंड, इसका होता है कि यूज ऑफ वाई टू एक्सप्रेस टर्म्स द लिमिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि y का प्रयोग किसकी बात बताता है, लिमिट ऑफ टाइम मतलब होता है समय की सीमा, समय की सीमा। तो कहने का मतलब है कि लिमिट ऑफ टाइम समय की सीमा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो जहां पे समय सीमा की बात होती है वहां पर हमारा y का प्रयोग होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखा कि कैन यू फिनिश द वर्क fill in the blank 3 o'clock। तो ऑप्शन में जैसे हमने दिया इन एट वाई ऑन, तो हम किसका यूज करेंगे, तो कैन स्टार्टिंग में है, क्या, यू मतलब आप, फिनिश मतलब समाप्त करेंगे, दी वर्क मतलब कार्य। तो क्या आप कार्य समाप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पे टाइम क्या बताया है, 3 o'clock, क्या आप 3 बजे तक आप कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर समय की सीमा बताई गई है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वाई का यूज करते हैं। इसी प्रकार हमारा थर्ड रूल्स आता है इसमें, तो रूल्स नंबर थर्ड, तो इसमें होता है कि यूज
of y to express source of recreation। सोर्स ऑफ रिक्रिएशन का मतलब होता है यातायात के साधन। तो y का प्रयोग यातायात के साधन का यातायात के साधन का बोध कराता है। तो यहाँ पर जब यातायात के साधन की बात होगी तो वहां हम किसका यूज करते हैं? y का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखा कि वी ट्रेवल फिल इन द ब्लैंक कार। ऑप्शन में इन, ऑन, वाई। तो गौर से देखें अगर हम यहाँ पर, तो वी मतलब हम, ट्रेवल मतलब यात्रा करते हैं, कार मतलब कार। तो हम किससे यात्रा करते हैं? हम कार से यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है हमारे? यहाँ हमारे बात हो रही है यातायात के साधन की। तो जहाँ पर यातायात के साधन की बात बताई जाती है वहां पर हम वाई का यूज करते हैं। तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे? वाई का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा किसका यूज होता है? वाई का यूज होता है। अब हमने आज पढ़े फ्रॉम का यूज और वाई का यूज। तो इन दोनों यूजों को हमें गौर से देखना है क्योंकि इन दोनों यूजों में से एक यूज हमारा पेपर में पूछ लिया जाता है। और आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं आपको आगे कल अगली क्लास में।